राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पांगी खंड में भव्य पथ संचलन। केलाड़ पांगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्थापना दिवस पर पांगी खंड मुख्यालय केलाड़ में गुरुवार को संघ का शताब्दी वर्ष 100वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लगभग 320 गणवेशधारी स्वयंसेवकों, करीब 100 मातृशक्ति प्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हेलीपैड से रामलीला केंद्र तक पथ संचलन। कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रांत सह कार्यकारिणी सदस्य प्रताप के नेतृत्व में हेलीपैड मैदान में भगवा ध्वज फहराकर तथा भारत माता वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत संघ के गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने हेलीपैड से लेकर रामलीला केंद्र तक लगभग 3 किलोमीटर का पथ संचलन किया। मार्ग में जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। पांगी में पहली बार हुआ इतना बड़ा आयोजन। पांगी जैसे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्र में संघ का इतना विशाल कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल बड़ी संख्या ये दर्शाती है कि पांगी क्षेत्र में भी राष्ट्र, समाज और संघ के प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास है। मातृशक्ति की सहभागिता। लगभग 100 महिलाओं ने भी मातृशक्ति के रूप में इस ऐतिहासिक अवसर पर भागीदारी निभाई और संघ के सामाजिक सरोकारों से जुड़कर एकता का संदेश दिया। संघ की 100 वर्षों की यात्रा। प्रांत सह कार्यकारिणी सदस्य प्रताप एवं खंड सह कार्यकारिणी सदस्य नरेश कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ के 100 वर्षों के सफर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघ की स्थापना 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन की थी। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में संघ ने समाज सेवा, शिक्षा, ग्राम विकास, प्राकृतिक आपदाओं में राहत, सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रभावना के प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। संघ के स्वयंसेवकों के त्याग, समर्पण और अथक परिश्रम से ही यह यात्रा संभव हुई। विजयदशमी का महत्व। प्रताप ने अपने संबोधन में कहा कि विजयदशमी का पर्व हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। ये पर्व केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्र की एकता, संगठन और शक्ति का भी संदेश देता है। आगे भी जारी रहेगा सेवा और संगठन का कार्य। अंत में वक्ताओं ने कहा कि समाज के सहयोग और स्नेह के बल पर आरएसएस ने 100 वर्षों का ये सफर तय किया है और आगे भी राष्ट्र सेवा, संगठन और समाजोत्थान की गतिविधियां इसी उत्साह के साथ जारी रहेंगी। प्रस्तुति कृष्णचंद्र राणा, पांगी न्यूज टुडे। विजयदशमी का उत्सव हमारे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। विजयदशमी उत्सव का आज एक विशेष महत्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा आज के इस विजयदशमी उत्सव पर पूर्ण हुई। विजयदशमी का कार्य भी 1925 को विजयदशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया था। 100 वर्ष की ये संघ की यात्रा स्वयंसेवकों के सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या और स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के अनथक, अविश्राम परिश्रम तथा समाज के स्नेह, सहयोग, सहभाग के कारण आज तक ये 100 वर्ष की यात्रा सफल हुई है। आज विजयदशमी के उत्सव पर देश के अनेक केंद्रों पर विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित रहते हैं और पथ संचलन का कार्यक्रम भी संपन्न करते हैं। की क्षेत्र के ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में भी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन का कार्यक्रम किया। विजयदशमी उत्सव को बहुत ही उमंग, हर्षोल्लास से मनाया। ऐसे पांगी क्षेत्र के समग्र गांव से, सभी गांव से यहाँ उपस्थित स्वयंसेवक तथा सज्जन शक्ति, मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्ष के साथ मनाया। शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। आगामी वर्ष में संघ की ओर से व्यापक गृह संपर्क, ऐसे मंडल, बस्ती स्तर पर हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकें, युवाओं के लिए कार्यक्रम तथा संघ के कार्य को और अधिक व्यापक और विस्तार देने की दृष्टि से योजना की है। और संघ का कार्य
समाज को स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न, सुसंस्कृत और समरस बनाने के लिए है। समाज को संगठित कर राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए है। उसी कड़ी में समाज में अच्छी व्यवस्था खड़ी हो, सुख शांति समृद्धि समाज में रहे, इस दृष्टि से समाज में जो आवश्यक परिवर्तन आने ही चाहिए, होने ही चाहिए, ऐसे पंच परिवर्तन, पंच प्रण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परम पूजनीय सरसंघ चालक जी उसका नियमित आग्रह बनाए हुए हैं कि समाज में ऐसे परिवर्तन, उसमें स्व का बोध, स्वदेशी का भाव, दूसरा सामाजिक समरसता, सामाजिक भेदभाव जाति पाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, इस प्रकार का भेदभाव ना रहे, समाज एकात्म एक रस बने। तीसरा, कुटुंब प्रबोधन, भारतीय परिवार जीवन मूल्यों के आधार पर, सद चरित्र के आधार पर ऐसे आदर्श परिवार खड़े हों। और चौथा जो पंचकरण में बात कही गई है वो पर्यावरण संरक्षण। हम प्रकृति को माता मानते हैं, प्रकृति के पूजक हैं, इसलिए प्रकृति का संरक्षण हो, जल, जीवन, जंगल, जानवर, इनका संरक्षण भी हो, संवर्धन भी हो। इस दृष्टि से चौथा संकल्प है। पांचवा, नागरिक कर्तव्य, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, देश समाज को आगे ले जाने के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के प्रति, पर्यावरण के प्रति ऐसे नागरिक कर्तव्य है, उसका समाज में अच्छा बोध हो और समाज में उस समाज की व्यवस्था का अंग बने। इस दृष्टि से ये पंच परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से, समाज में अच्छी व्यवस्था खड़ी करने की दृष्टि से, अपने राष्ट्र को दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्रों में खड़ा करना। बहुत सारे देश ऐसे राष्ट्र हैं, उसमें अपना राष्ट्र अग्रणी राष्ट्र रहे, श्रेष्ठ राष्ट्र रहे बने, और अपना भारत वंदनीय हो, भारत माता की जय जय हो, भारत मित्र बने, भारत वंदनीय बने, भारत श्रेष्ठ बने, भारत की दुनिया में जय जयकार हो। ऐसी आवेग, ऐसा मनोभाव, ऐसी आकांक्षा रखते हुए हम आगे सब मिलकर समाज के सहयोग से, सज्जन शक्ति के सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग, सहकार और सहभाग से इन सब कार्यक्रमों को सफल करेंगे और इस यात्रा को आगे अखंडित करेंगे।